बोलना चल। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम के ग्रंथ का पहले अध्याय का तीसरा परिशिष्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन की बारीकियां और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं। विधि तो क्या है, अलग बहुत सारी विधियां तो है नहीं, विधि तो एक ही है। लेकिन वो विधि कैसे होती है, उसका क्या क्रम पड़ता है, ये सब हम जो है वो जैसा आचार्य ने बताया वो उसको हम पढ़ रहे हैं। और उसका जो बहुत सारा पार्ट जो है एकदम प्रैक्टिकल है। वो सिंपल भाषा में भी लिखा है और प्रक्रिया भी बहुत सिंपल ही है, जो हम थोड़े से संकल्प के साथ है जिसका हम समापन कर सकते हैं। तो देखिए वो प्रक्रिया क्या है, कल से आगे अपन पढ़ते हैं। देखिए अपन ने ऊपर एक बात करी थी। ये हमने पढ़ा था, ज्ञानी कौन है, सतबात कौन कहता है, यह सब निश्चय करने के लिए निवृत्ति लेनी चाहिए। निवृत्ति लेनी चाहिए का अर्थ क्या है? हम जो निरंतर भागदौड़ कर रहे हैं संसार में, हम पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं। सारी दुनिया भाग रही तो मैं भी भाग रहा हूँ। विषयों की चाह में, आह में, दाह में, उनके उस लिए धन आदि की व्यवस्था करने में, संबंध बनाने में, इन सब में मैं एक पल के लिए भी रुक कर देखता नहीं हूँ कि मैं कहाँ चला था, कहाँ से और कहाँ आ गया, किस लिए दौड़ रहा हूँ। तो उन सब से विराम लेके बोल, तो कोई पीछे से आवाज दे रहा है कि भाई साहब आप भाग रहे हो, जहां जा रहे हो सुनो तो सही मेरी बात, एक मिनट रुकिए तो सही, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और सुनने की किसी को फुर्सत नहीं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ज्ञानी कौन है, सतबात कौन कहता है, यह सब निश्चय करने के लिए निवृत्ति लेनी चाहिए। यदि स्त्री कुटुंब लक्ष्मी का प्रेम और संसार की रुचि में कमी ना आए तो वह सत समागम के लिए निवृत्ति ले ही नहीं सकेगा। अब आगेगा, जहाँ श्रुत का अवलंबन लेने को कहा है, वहीं तीव्र अशुभ भाव का त्याग अपने आप आ गया। और सच्चे निमित्तों की पहचान करना भी आ गया। सुख का उपाय ज्ञान और सत समागम, है ना। ये सारी स्टेप्स आपसे बहुत ध्यान से सुनना, और ये हमने कई बार सुनी होंगी, लेकिन अब समय आ गया है जब उनको गंभीरता से सुना जाए और समझा जाए। तुझे तो सुख चाहिए है, यदि तुझे सुख चाहिए है तो पहले वह निर्णय कर, यह निर्णय कर कि सुख कहाँ है और वह कैसे प्रकट होता है। सुख कहाँ है और वह कैसे प्रकट होता है, इसका ज्ञान किए बिना, बाह्याचार करके यदि तू सूख भी जाए तब भी सुख नहीं मिलता, धर्म नहीं होता। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित श्रुत ज्ञान के अवलंबन से यह निर्णय होता है, और इस निर्णय का करना ही प्रथम धर्म है। सबसे पहला धर्म क्या है? कि भगवान ने जो कुछ कहा है, दिव्य ध्वनि आदि में जो आया है वो सत्य कहा है, प्रामाणिक कहा है, ऐसा विश्वास होना। ये निर्णय होना कि वो जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही कहा होगा, ये सबसे पहली अपेक्षा है। उस पर श्रद्धा लाना। जिसे धर्म करना हो वह धर्मी को पहचान कर वे क्या कहते हैं इसका निर्णय करने के लिए सत्समागम करे।
मैंने आप देखो ये विज्ञापन निकलते हैं आजकल, छोटी छोटी चीज का विज्ञापन किसी एक्टर से करवा रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। तेल लेना है तो सरसों का तेल लो, तो सरिया लेना है तो फलाना लो। ये सब एक्टर से क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमें उन पर विश्वास है, वो हमारे लिए प्रामाणिक हैं, हमारे लिए आदर्श हैं। इसलिए उनका जो भी कहा कहा सुना होगा वो सब प्रामाणिक होगा, ऐसा हमारी धारणा। इसके लिए इतने विज्ञापन चल रहा है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि पहले तो इस बात पर विश्वास करो कि जिन्होंने सुख प्राप्त किया वो व्यक्ति कौन है। और एक बार ये नक्की कर लिया कि वो कौन है, तो उनकी जो वाणी है उसे हम प्रामाणिक मानते हैं। घर में हमारे माता पिता हैं कि साहब, हमने को एक बार विश्वास हो गया कि यही हमारे माता पिता हैं, तो फिर वो जो कुछ कहते हैं हम उसको मानते हैं। तो सत्समागम, निर्णय करने के लिए सत्समागम करें, यानी सत साहित्य के बारे में पढ़े लिखे हैं, जो ऐसे जो जीव हैं जो उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, जिन्होंने पंच परमेष्ठी के स्वरूप को जान लिया है, हम उनका समागम करें, निरंतर उनके साथ रहें। सत समागम से जिसे शुद्ध ज्ञान का अवलंबन प्राप्त हुआ है। एक सेकंड। सत समागम से जिसे शुद्ध ज्ञान का अवलंबन प्राप्त हुआ है कि अहो, परिपूर्ण आत्म वस्तु ही उत्कृष्ट महिमावान है। मैंने ऐसा परम स्वरूप अनंत काल में पहले कभी नहीं सुना था। ऐसा होने पर उसे स्वरूप की रुचि जागृत होती है और सत्समागम का रंग लग जाता है, अर्थात उसे खुदेवादी या संसार के प्रति रुचि हो ही नहीं सकती। यदि अपनी वस्तु को पहचाने तो प्रेम जागृत हो और उस तरफ का पुरुषार्थ ढले। आत्मा अनादि काल से स्वभाव को भूलकर पुण्य पापमय प्रभाव रूपी परदेश में परिभ्रमण करता है। स्वरूप से बाहर संसार में परिभ्रमण परिभ्रमण करते करते परमपिता सर्वज्ञ देव और परम हितकारी श्री परम गुरु से भेंट हुई, और वे पूर्ण हित कैसे होता है यह सुनाते हैं, तथा आत्म स्वरूप की पहचान कराते हैं। अपने स्वरूप को सुनते हुए किस धर्मी को उल्लास नहीं होता। यानी अपन कहते हैं कि जब हम कोई आत्मा की बात सुनते हैं तो हम बहुत अच्छा लगता है ना। देखो अभी ये ललित जी हमारे बीच में, आज पता नहीं आए हैं कि नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि भले ही मुझे मेरी कुछ स्वास्थ्य की दशा ऐसी है जिसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या कहा जा रहा है, क्या प्रवचन का जो विषय वस्तु है वो क्या है, लेकिन मुझे बहुत उमंग होती है। किस वजह से उमंग हो रही है? एक तो ये विश्वास के कारण कि जो कुछ भी चर्चा की जा रही है वो अपनी की जा रही है, आत्मा की जा रही है, और अवश्य ही मेरे लिए वांछित है। ये भाव ही इतना हर्ष देता है, तो जिन्हें वाणी समझ में आ रही है उनका तो हर्षोल्लास का क्या ठिकाना। तो बोले आत्म स्वभाव की बात सुनते ही जिज्ञासु जीवों की मई को महिमा आती ही है कि ओ, अनंत काल से यह अपूर्व ज्ञान नहीं हुआ। स्वरूप के बाहर प्रभाव में भ्रमित होकर अनंत काल तक दुखी हुआ। यदि यह अपूर्व ज्ञान पहले किया होता तो यह दुख नहीं होता। इस प्रकार स्वरूप की चाह जागृत हो, रस आवे, महिमा जागे, और इस महिमा को यथार्थतया रटते हुए स्वरूप का निर्णय करे। इस प्रकार जिसे धर्म करके सुखी होना हो, उसे पहले शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर आत्मा का निर्णय करना चाहिए। अभी देखो शुरू शुरू में तो जब जीव जो कुछ सुनता है, धर्म पिपासु जीव है, तो वो टकटकी लगाए जो है उस वक्ता की ओर देखता रहता है जहां से वो जिनवाणी के स्वर सुनाई दे रहे हैं। काफी देर तक उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या सुन रहा हूं। लेकिन ज्यो ज्यो विषय वस्तु क्लियर होती जाती है, त्यों त्यों उसके आनंद में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। वो आनंद जो है नैसर्गिक होता है। वो जानबूझ करके वो आनंद नहीं ला रहा है कि मुझे आनंदित होना है जिससे लोग कहें कि हाँ ये से आनंद आ रहा है। वो चूंकि स्वरूप का आनंद है, अपने स्वभाव में प्रवेश का आनंद है, वो स्वाभाविक आनंद है। इसलिए जीवों को
ज्यादा समय नहीं लगता उस आनंद की प्राप्ति के लिए, या ये निर्णय करते हुए कि जो कुछ वो सुन रहा है वो वास्तव में मेरी ही कहानी है। शुद्ध ज्ञान का इस प्रकार, जिसे धर्म करके सुखी होना हो, उसे पहले शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर आत्मा का निर्णय करना चाहिए। भगवान की शुद्ध ज्ञान रूपी डोरी को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर उसके अवलंबन से स्वरूप में पहुंचा जाता है। जो मैं भी जिनवाणी पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो ये एक एक लंबी डोरी है जैसे मानी। अभी तो मुझे उसका छोर भी नहीं पता किधर है। मेरे हाथ में जो एंड आ गया, या बीच में से मैंने पकड़ लिया, उसके सहारे मुझे किसी ने कहा डोरी छोड़ना मत। इस डोरी के सहारे सहारे आगे बढ़ते जाओगे तो जो डोरी से जो कुछ बंधा है वो दिखाई देगा। लंबी डोरी है। तो मैं ढूंढता ढूंढता अपनी अटकल से कहीं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, लेकिन डोरी नहीं छूट रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि मैंने मार्ग सच्चा पकड़ा है। और एक दिन समय आने पर जो मार्ग के सिरे पर, एंड पॉइंट पर जो बना हुआ है, बड़ा बना बंधा हुआ है, जो मेरा आदर्श है, मैं उस तक अवश्य ही पहुंचूंगा। ऐसा विश्वास आए बिना ये काम होता नहीं। तो भगवान की शुद्ध ज्ञान रूपी डोरी को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर उसके अवलंबन से स्वरूप में पहुंचा जाता। शुद्ध ज्ञान के अवलंबन का अर्थ क्या है? सच्चे शुद्ध ज्ञान का ही रस है, अन्य कुश्रुत ज्ञान का रस नहीं है। संसार की बातों का तीव्र रस टल गया है और शुद्ध ज्ञान का तीव्र रस आने लगा है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करने के लिए जो तैयार हुआ है, उसे अल्पकाल में आत्म प्रतीति होगी। देखो आचार्यों ने गारंटी क्यों दी है? क्योंकि उन्होंने इस मार्ग को अपना कर देखा और ऐसी प्रतीति उन्हें हुई है। संसार का तीव्र लोहरस जिसके हृदय में घुल रहा है, उसे परम शांत स्वभाव की बात समझने की पात्रता ही जागृत नहीं होती। तो कह रहे कौन उन्होंने? संसार का तीव्र लोहरस, लोहरस का अर्थ क्या है? जो क्या बोलते हैं उसको, कोई कशेले कशेले किस्म की चीज हो, वो वैसा ऐसा रस या एसिडिटी टाइप की चीज हो, वो अगर अपने मन में घुसा हुआ है, तो बोले कि उसको, यानी जो कषायों से भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को उस पर से परम शांत स्वभाव की बात समझने की योग्यता नहीं होगी। उसके ऐसे भाव ही नहीं आएंगे। बल्कि कहीं कोई जिनवाणी चल रही होगी तो वो वहां से हट जाएगा। कहते हैं ना स्वाध्याय के बारे में कि अशुभ कर्म के उदय में ऐसी मति हो जाए के ऊंघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। यानी आपका अगर तीव्र अशुभ का उदय है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का उदय है, तो आप जो कैसे करोगे? सभा में भी बैठे हो, स्वाध्याय सभा में भी, तो या तो नींद आने लगेगी, या आप लड़ाई करने लगोगे कौन से वक्ता से, ये क्या बता रहे हो, ये तो सब मुझे भी आता है, तो कोई अच्छी बात बताओ। ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। क्या होंगे के लड़ मरे क्या उठ करके आए, ये फालतू की बात कर रहे हैं। आत्मा आत्मा किसने आत्मा देखी है? सीधे सच्चे हमें ने तो वही सुना है, ये बता दो हमको कि कितना दान देना है और कौन कौन से व्रत उपवास करना है। ये तो बात करते नहीं हो, पता नहीं कहाँ से आत्मा की बात ले आए। तो उसको वास्तव में रुचिकर नहीं लगेगी। तो उन्होंने कहा ये इस बात का प्रमाण है कि अभी उसकी दिल्ली बहुत दूर है। संसार का तीव्र लौहरस जिसके हृदय में घुल रहा हो, उसे परम शांत स्वभाव की बात समझने की पात्रता ही जागृत नहीं होती। यहाँ जो श्रुत का अवलंबन शब्द दिया है, सो वह अवलंबन स्वभाव के लक्ष्य से है, पीछे ना हटने के लक्ष्य से है। जिसने ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करने के लिए श्रुत का अवलंबन लिया है, वह आत्म स्वभाव का निर्णय करता ही करता है। उसके पीछे हटने की बात शास्त्र में नहीं ली गई। यानी क्या कह रहे हैं कि एक बार जो इस रास्ते पर चल पड़ता है, वो फिर उससे ना तो बोर होता है और ना उसको ये मार्ग जो है वह खोटा लगता। इसलिए वो निरंतर उस दिशा में बढ़ता रहता। वैसे कुछ जीव आपको ऐसे मिलेंगे, मैं आपको बताऊं,
कुछ प्रसंग ऐसे आ जाते हैं कि जो प्रसंग बस जो है उनका जो जिनवाणी है उससे ही मोह भंग हो जाता। जैसे हमारे एक मित्र थे, तो वो कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का देहांत हुआ। वो उससे पहले वो स्वयं भी बहुत अच्छे प्रवचन करता थे, बहुत अच्छी नॉलेज थी। लेकिन उनकी पत्नी का जब देहांत हुआ अचानक से, तो उसके जो वस्त्र थे, साड़ियां टंगी हुई हैं वार्डरोब में, कपड़े लटके हुए हैं, उन्हें देख देख करके उनको बहुत शोक होता था। तो विक्षिप्त से हो गए, और उन्होंने फिर अपने यहाँ ये स्वाध्याय भी ज्वाइन किया कुछ दिन तक। सीबी जैन साहब ने सलाह दी। तो बहुत दिन बाद थोड़े से वो धैर्य में स्थापित हुए। फिर धीरे धीरे करके, खैर ज्ञानी जीव है वो, ज्यादा दिन तक इसमें नहीं रहते, लेकिन वो उस समय की उनकी स्थिति, मन स्थिति ऐसी हो गई कि जो कुछ सुना था वो सब जब अपने ऊपर घटित हुआ, तो उनका सारा विश्वास चला गया। तो हमें इस स्थिति से बचाने के लिए निरंतर न केवल स्वाध्याय करना है, बल्कि इन घटनाओं के समय होने वाले आर्थ ध्यान से बचने के लिए निरंतर प्रैक्टिस करनी है। तब जाकर के हमें वो स्थिरता प्राप्त होगी। संसार की रुचि को घटाकर आत्मनिर्णय करने के लक्ष्य से जो यहाँ तक आया है, उसे श्रुत ज्ञान के अवलंबन से निर्णय अवश्य होगा। है, तो वो उसको कैसी गारंटी दे रहे हैं कि भाई साहब, एक बार जो यहाँ तक आए हो, अब आपको उसी श्रुत ज्ञान के बल से वो निर्णय कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, ये निर्णय करना है। कोई व्यक्ति यहाँ से घर से निकला, निकल करके, और घर से तो निकल गया लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, रोड पर चला जा रहा है, एक जगह चौराहा आया, चार तरफ रास्ते जा रहे हैं, वो पागलों जैसा बीच में खड़ा हुआ सोच रहा है कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, यहाँ जाने से क्या होगा, वहां जाने से क्या होगा। अभी वो निर्णय ही नहीं ले पा रहा है। तो ऐसा इन सभी संसारी जीवों की बात है, जिन सबको सुख की प्राप्ति करना है। वो तरह तरह के मार्ग अपनाकर पहले भी देख चुके हैं, और अभी भी उनकी खोज जारी है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि सारे रास्ते एक ही प्रकार के हैं। जैसे सब साथ चारों तरफ जो है पगडंडियां बिखरी हुई हैं, और उन पे वो कई बार चल चुका है, तो अब उसको कोई विशेष उसमें जोश भी नहीं आ रहा है कि उन पर चल के क्या होगा, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। फिर ऐसे में ही उसको एक पक्का रास्ता कहीं से कोई दिखाता है कि भैया तुमने इस रास्ते पर आज तक चले नहीं, इस पर चलो। तो पहले वो विश्वास ही नहीं करता कि इस रास्ते पे भी कुछ अलग होगा। लेकिन जैसे जैसे उसको विश्वास आता है कि मैं सब रास्तों पर चल चुका, एक यही बचा है, लेट मी ट्राई। और जब वो ट्राई करता है, तो धीरे धीरे करके उसकी अनुभूति में वो सुखद दशाएं प्रकट होने लगती। तो वो बोल रहे हैं संसार की रुचि को घटाकर आत्म निर्णय करने के लक्ष्य से जो यहाँ तक आया है, उसे शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से निर्णय अवश्य होगा कि मुझे कहाँ जाना। यह हो ही नहीं सकता कि उसे निर्णय ना हो। सच्चे साहूकार के बही खाते में दिवाले की बात ही नहीं हो सकती। उसी प्रकार यहाँ दीर्घ संसार की संसारी की बात ही नहीं है, यहाँ तो सच्चे जिज्ञासु जीवों की बात है। सभी बातों की हाँ में हाँ भरे, और एक भी बात का अपने ज्ञान में निर्णय ना करे, ऐसे ध्वज पुच्छ जैसे जीवों की बात यहाँ है ना। आपने वो कहावत सुनी ना, कि राजस्थान में एक कहावत है कि किसी आदमी ने बोला कि मैंने आज तक किसी काम के लिए मना किया नहीं, और काम करके एक भी दिया नहीं। तो वैसी बात है, यहाँ बोल रहे हैं कि सभी बातों की हाँ में हाँ तो भरे, और एक भी बात का अपने ज्ञान में निर्णय ना करे, ऐसे ध्वज पुच्छ जैसे जीवों की बात यहाँ नहीं। यहाँ तो निश्चल और स्पष्ट बात है। जो अनंतकालीन संसार का अंत करने के लिए पूर्ण स्वभाव के लक्ष्य से प्रारंभ करने को निकले हैं, ऐसे जीवों का प्रारंभ किया हुआ कार्य फिर पीछे नहीं हटता। ऐसे जीवों की ही यहाँ बात है। यह तो अप्रतिहत मार्ग है। पूर्णता के लक्ष्य से किया गया प्रारंभ ही वास्तविक प्रारंभ है। पूर्णता के लक्ष्य से किया गया प्रारंभ पीछे नहीं हटता।
पूर्णता के लक्ष्य से पूर्णता अवश्य हो। अब ये बताओ कि ये जो कह रहे हैं कि पूर्णता का लक्ष्य किया तो अवश्य पूरा होगा, अपन ने कितनी बार इस काम को किया? आप आज से तो अपन कर नहीं रहे। हम कितनी बार जो है पूजन करने गए, कितने धार्मिक अनुष्ठान हमने किए, और बहुत आगे तक बढ़ गए, हमने स्वाध्याय आदि भी किया। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हुई कि हम बहुत बीमार हो गए, या हमारे स्वजन कोई बीमार हो गए, या और कोई कारण हो गया कि हमारी धर्म से रुचि हट गई। इसे अगर धर्म में शक्ति होती तो साहब, मेरा वो फला फला रिश्तेदार था, उसको क्यों नहीं उन्होंने धर्म ने बचाया? मेरा खुद की हालत इतनी खराब हो गई, वो धर्म ने क्यों नहीं बचाया? इसलिए हमें तो लगता है ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं धरा। ऐसे भाव कभी आए क्या किसी के? बताओ ये। हाँ बिल्कुल जी। आवाज नहीं आ रही मेरी? भाई साहब, ऐसे भगवान की कृपा से हमारे तो नहीं आए, लेकिन हमारी बिल्डिंग में एक रहते हैं साउथ इंडियन। वो पहले भगवान में बहुत मानते थे, फिर पता नहीं कह रहे थे एक आध बार वो साउथ के कोई मंदिर में गए, क्या उनको देखा और क्या उनके मन में हुआ, तो वो नास्तिक हो गए। हम्म। अब वो भगवान को ही नहीं मानते हैं। बिल्कुल यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे किसी के एक्सपीरियंस हो तो बता। और क्यों हो गए नास्तिक? ये तो एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोगों का कोई भी धर्म या कोई भी हमारी धार्मिक प्रक्रिया है, उससे और सत्य से दोनों का कोई भी आपस में मेल नहीं है, तो हाँ। कहीं ना कहीं आकर हमारे जो बेसिक फेल होंगे, तब हमको झटका लगेगा, उसके हमको आंसर नहीं मिलेंगे। जब हम आंसर ढूंढने जाएंगे उसमें, तो हमको और फिर उसके अंदर गहराई में जाके पता लगेगा कि ये तो हम एक तरीके से बहुत उसके अंदर वो कर रहे हैं, मिथ्यात्व कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उसमें फिर उनको सहिष्णुता हो जाएगी और वो उसमें उनसे हो जाएगा। ये जैसे हमारा जो धर्म है, जो जैन धर्म जिसे कह रहे हैं, जिसको जो एक सत्य पर आधारित है और जिसके हर जो क्रिया है, वो हर क्रिया एक उसका एक मीनिंग है, और उससे कुछ मतलब उसको कोई भी धर्म झुटला नहीं सकता है और कोई भी बात झुटला नहीं सकती। तो इसलिए हम ये जो हम लोग जो जैन धर्म का पालन करते हैं, या जो शास्त्रों का ज्ञान करते हुए पालन करते हैं, तो हमारी विमुखता नहीं होती। लेकिन जहाँ पर अभी भी जो लोग केवल शास्त्रों में नहीं करते हैं, जहाँ पर भी केवल परंपरा से कुछ भी कार्य करते रहते हैं या पर पार्टी से करते रहते हैं, तो उनसे ज्यादा पूछा जाए तो वो ज्यादा उनको समझ में नहीं आता है। वो घुसते भी नहीं है, बोला नहीं नहीं बस हमको तो यही मालूम है, यही करेंगे। और बाद में उनका धीरे धीरे विमुखता हो ही जाती है। एक्चुअली क्या है कि हम्म। ये स्थिति दोनों दोनों तरफ बनती है। जो जीव नास्तिक होता है वो, एक घटना ऐसी होती है जिससे वो आस्तिक हो जाता है। हाँ। और कई जीव क्या कहते हैं, जो आस्था आस्था में जो आस्तिक होते हैं वो नास्तिक हो जाते हैं। ये घटनाक्रम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके आंतरिक भावों पर उस घटना का क्या प्रभाव पड़ा। मैंने कई बार आपको मतलब इस स्वाध्याय में बताया है, क्या कहते हैं, कि हमारे भांजे थे, वो इतने नास्तिक थे सर्विस काल में, जब तक सर्विस में रहे, कि वो मंदिर नहीं जाते थे। और उनकी धर्म पत्नी को मंदिर जाने का नियम था, तो वो अपनी गाड़ी से उनको ले जाते थे। वो मंदिर के दर्शन पूजा जब तक करती थी, वो बाहर बैठे रहते थे गाड़ी में। और जब रिटायर हुए, और पहली बार वहाँ एक आईएएस ऑफिसर थे, वो भी रिटायर्ड थे, जैन, भोपाल में। उनको लेके क्या कहते हैं, वो क्षमा सागर जी महाराज के पास गए। और क्षमा सागर जी महाराज ने केवल एक ही सेंटेंस बोला कि आप रिटायर हो गए? कि हाँ। कि आपने अपने जीवन के 60 साल गुजार दिए? कि हाँ। तो आपने अपने लिए क्या किया? और वो दिन का दिन है कि वो उनका नास्तिक बना जाके आस्तिक में ऐसा कन्वर्ट हुआ कि मुनि बन के उन्होंने मुनि की समाधि ली। हाँ। वेरी गुड। तो ये घटनाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी की दृढ़ शक्ति, जो शक्ति है, उस घटना का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने वो ए के जैन साहब का उदाहरण दिया था,
हम्म। वो कितने ज्ञानी थे, कितने ग्रंथों का क्या है उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, और रोजाना स्वाध्याय करने वाले थे। वो पत्नी के क्षोभ में सब भूल गए और बिल्कुल क्या कहते हैं पागल से हो गए थे। मगर आपके स्वाध्याय ने उनको दोबारा से स्थापित कर दिया। नहीं, वो तो खैर उनका ऐसा निमित्त था, अपने आप ही हुआ। लेकिन ये मतलब आपने सही कहा, दोनों तरफ की घटनाएं होती हैं। जीव आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं, नास्तिक से आस्तिक बन जाते हैं। दोनों तरह के लोग होते हैं। लेकिन आस्तिक से नास्तिक से आस्तिक बनने के लिए तो कुछ घटना उनके जीवन में हो जाती है, कुछ दुख दर्द आ जाते हैं, तो वो आसानी से आस्तिक बन जाते हैं। लेकिन आस्तिक से नास्तिक कैसे बन जाते हैं? जो कल तक भगवान अभी में पूरा हाँ बोलिए। अभी एक एक बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ है मुसलमानों का, हाँ, जो अब इन्होंने मुसलमान धर्म को छोड़ दिया है और कोई दूसरा धर्म नहीं अपनाया है उन्होंने। उसमें अच्छा। ज्यादातर काफी यंग लोग हैं और बहुत लंबा ग्रुप है, जो यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, बहुत से तो पाकिस्तान में हैं। और बहुत से तो जाकिर हुसैन के वो थे, चेले थे। लेकिन बाद में जब उन लोगों को, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने सारी बातों को खोजबीन करना चालू किया, देखना चालू किया, आंसर ढूंढने चालू किए। जो बातें उनको बताई गई उनके आंसर ढूंढने चालू किए। तो वो सारी बातें उनको बड़ी झूठी और बड़ी जिसे कहते हैं ना, हिपोक्रेसी वाली बात लगी। हाँ, अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय नहीं लगी। उन्होंने बोला कि हम किसी को ये कहते हैं और पालन करते हैं ये। उन्होंने परिवार में देखा कि बात करते हैं ऐसी और पालन करते हैं वैसा। तो उनको वास्तव में घृणा हो गई और बहुत लंबा अभी उस पर वो दिन रात ग्रुप बना के डिस्कशन करते रहते हैं। कभी कभी वीडियो मैंने भी दो चार देखे हैं ऐसे। लेकिन अच्छा। उन वो बड़े व्यथित से हैं। उनको अभी कुछ, ना तो वो अभी अपने धर्म को मानते, ना कोई दूसरे धर्म को पकड़ पाए हैं। और बड़े ही, और केवल अब उनके पास में एक ही कार्य रह गया है कि वो जो कुरान को ही डिस्कस करते रहते हैं और उसमें ही कमियां निकालते रहते हैं। तो और बहुत ज्यादा उनका नेगेटिव साइड चला गया है। तो जैसे मैं कह रहा, जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि जहां तथ्य परक बात नहीं होगी, जो भी नियम परक बात नहीं होगी, जो भी आप सत्यता से दूर होगी, वो कभी बात का खुलासा हो जाएगा तो उससे लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। हम्म। नहीं, ये बात आपने सही कही है। वो सब तरह से लगा के अभी देखो, जो लोग जो है धर्म से विमुख हो जाते हैं, वो धर्म से विमुख होने का कारण, मुख्य कारण तो यही है कि उनके जो संस्कार थे, पूर्व संस्कार उतने सुदृढ़ नहीं थे। और अभी उन्होंने जो प्रयास किया, वो प्रयास बहुत थोड़ा बहुत गहरे गहरे संस्कार में परिवर्तित नहीं हुए, इसलिए वो अभ्यास छूट जाता है। इसलिए अपने को बोलते हैं कि आप निरंतर उस अभ्यास को करते रहिए, बीच में छूट भी जाए तब भी उसको दोबारा पकड़ना। देखो, आपने वो डायलॉग सुना होगा, जब सीता जी को वो सेनापति जंगल में छोड़ के जा रहा था गर्भावस्था में, क्योंकि वो धोबी के कहने पर जो है, या जिसके भी कहने पर राम ने उसको उनको वन में भेज दिया था। तो सीता जी ने वो सेनापति को, तब तक उनके समझ में नहीं आया कि यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं। जब वो छोड़ के जाने लगा, उसकी आंखों में आंसू थे, तब उसने पूछा, और सीता जी ने उससे पूछा कि मुझे किस कारण से यहाँ छोड़। तो उसने जवाब दिया कि ऐसे ऐसी घटना हुई है और रामचंद्र जी ने वो अपनी प्रजा के कहने पर ये कार्य करना पड़ा। तो सीता जी के मुख से जो निकला, उन्होंने क्या कहा कि आपने दूसरे के कहने पर मुझे छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे के कहने पर अपना जिन धर्म मत छोड़ देना। ये संदेश जरूर उनको रामचंद्र जी को देना। ऐसा करके एक भजन बनाया है लोगों ने, सेनापति जाकर के सुनाना उन्हें जरूर। तो सीता जी को क्या लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि रामचंद्र जी दूसरों के बहकावे में आकर के बाकी किसी को भी छोड़ दें, ही मुझे छोड़ दिया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन धर्म ना छोड़े, है ना। ऐसे अपनी वो वैराग्य भावना है जिसमें लिखा है, बीज राग फल भोग वे ज्यों किसान जग माई, त्यों चक्री जन नित करें धर्म विसारे नाई। मतलब जो कुछ उन्हें मिला है, ये किसान क्या करता है कि जिस बीज के कारण से आज उसकी फसल लहलहा रही है, उस
बीज में से कुछ बीज बचा लेता है। जब नई फसल आती है तो वो सब नहीं बेच देता, उसमें से कुछ बीज के लिए रख लेता है, क्योंकि इसी बीज से फिर अगली फसल बोनी है। तो ठीक उसी प्रकार से चक्रवर्ती जो है, बोले चक्रवर्ती के लिए कहा कि बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग पाए। कि वो समझदार लोग जो हैं वो संसार में अपनी भूमिका का निर्वाह करते समय भी धर्म को विसारते नहीं। कि धर्म के बुनियाद पर ही ये सारा चक्रवर्ती पद, ये सारे पद आदि मिलते रहते। इसलिए उस धर्म का निरंतर ध्यान रखना। तो यहाँ वही बात चल रही है कि हम निरंतर यही कहें, दिन रात मेरे स्वामी मेरी भावना ये, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, क्या देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। क्यों, ये डर है ना सबको कि कभी कोई ऐसी दुखद स्थिति आई तो मैं तुम्हें छोड़ दूं, भूल जाऊंगा। तो मैं ना भूल जाऊं इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो ये प्रार्थना भी निरंतर चलती रहे, और इस दिशा में जो हमारा विश्वास है उसको दृढ़ करते रहो। अपने जो सगे संबंधी हैं, मित्र आदि हैं, उनका भी फर्ज है, और उनके साथ रह करके उनसे वो दृढ़ता निरंतर प्राप्त करते रहें। हम किंचित विचलित हों तो वो हमें संभाल लें। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी। तो लोगों ने ये देखा है कि अपने समाज में और अपने जो जो भी अपने जैन लोग हैं उनमें स्त्रियां काफी लोग धर्म से जुड़ी रहती हैं और हर चीज में बढ़ चढ़ के लेती हैं, शास्त्रों में हर चीज में काफी आगे रहती हैं। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो जब ऐसी जगह मैंने बहुत डिस्प्यूट देखे हैं जहाँ व्यवहारिकता में वो उस चीज को मानती नहीं है, क्योंकि वहां पर वो उनका स्वभाव आड़े आ जाता है। हम्म। तो वहां पर बहुत तो उनके बच्चे लड़के भी उनसे बहुत व्यथित हो जाते हैं कि हमारी माता जी इतनी धार्मिक हैं, ऐसी धार्मिक बात करती हैं, ऐसी ऐसी बात सिखाती हैं, ऐसी ऐसी बातें करती हैं, शास्त्र सुनती रहती हैं, लेकिन घर में बहुत सी बातों में अन्याय कर देती हैं। मतलब हम्म। झूठ का सहारा लेके बातों को बिगाड़ देती हैं, या झूठ का सहारा लेके घर में कुछ अवरोध, और जैसे अपने घर में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो झगड़े थोड़े और कड़वे हो जाते हैं, तो वो लेके बड़े व्यथित रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो बिल्कुल आपने सही पकड़ा है सर मैं कि थोड़ा सा उसके। कुछ बोल। हाँ, बोलिए बोलिए। सर ऐसा है, अ, धर्म है क्या, पहले वहां पे ही क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हम क्या समझते हैं और अभी तक क्या समझते थे कि मंदिर जाना और अ, ये विधान में, पूजा में डेली नियम से भाग लेना ही धर्म है, और जेंट्स कम जाते हैं, लेडीज ज्यादा जाती हैं, इसलिए वो ज्यादा धार्मिक हैं। और ये एक कॉमन मान्यता है, जबकि वो मान्यता बिल्कुल सही नहीं है तत्वों के आधार पे, क्योंकि वो मंदिर जाना, अंदर के भाव क्या हो रहे हैं, क्या तत्वों का सच्चा श्रद्धान हुआ है। जैन धर्म तो वास्तव में नास्तिक धर्म ही है, आस्तिक धर्म तो है ही नहीं, नास्तिक धर्म है। जैन धर्म तो बोलता ही नहीं कि आप किसी की पूजा करो या किसी की वंदना करो, और तो स्व स्व का धर्म है। तो जो धर्म की जो हम परिभाषा व्यवहारिक रूप से मानते हैं ना, वो ही गलत है, इसलिए हमें ये भ्रम होता है। वो धर्म है ही नहीं। जिसको वास्तव में धर्म किया, जिसने अपने स्वरूप को पहचाना, जिसने सत्य को पहचाना, जिसने अपने स्वभाव को पहचाना, वो तो इस तरह की मायाचारी या क्रोध करेगा ही नहीं। लेकिन कोई कितने देर मंदिर में बिता रहा है, कौन कितना ज्यादा प्रवचन में जा रहा है, उससे इस बात का कुछ लेना देना नहीं है कि कौन धार्मिक है कौन नहीं। नहीं, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो सैलेनी ने क्वेश्चन पूछा है उसके संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगा। जो बात तो बिल्कुल ने कही है आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल सही है, मगर प्रैक्टिकल में होता क्या है, जब जो लेडीज मंदिर में जाती हैं, पूजन भक्ति करती हैं, विधान करती हैं, तो उससे व्यावहारिकता में क्या सीख के आती हैं? कुछ सीख के नहीं आती हैं, केवल ये अपनी रिचुअल करके आती हैं कि आज मैं गई, मैं पूजा करके आई, इतनी पूजा करी, इतना मैंने विधान किया, श्वेत चक्र का विधान किया,
आज फलाने तीर्थंकर भगवान का विधान किया। और घर में जो उसका व्यवहार होता है वो उसके पूर्व संस्कारों से ग्रसित होके कर्मोदय से जो करते हैं उसके ऊपर कभी उन्होंने विचार नहीं किया। वहां पे सारा जो मान माया, जो लोभ कषाय, मतलब जो भी है राग द्वेष, सारे उसके साथ चलते हैं और उसमें ग्रसित होकर वो सारा चक्र चलता रहता है। जो इस मंदिर में जाके विधान करके आके और घर में व्यवहार की, ये कभी कोई लेडी सोचती नहीं है कि वहां मैं किस लिए जाती हूँ और घर में मैं क्या करती हूँ। अगर टोकता भी है कोई, बोलता भी है कि तुम इतनी धर्मात्मा आए हो, घर में आके इस तरह की बात करते हो, तो उसको और उल्टा लगता है कि मेरी आस्था के ऊपर तुम चोट कर रहे हो। मैं मंदिर जाती हूँ वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। तो ये व्यवहारिक जो उसका स्वभाव है, सांसारिक जो जीवन में स्वभाव है, उसको उसके धर्म, वो जो धर्म कर रही है वो धर्म तो है ही नहीं। वो अगर सच्चे भाव से अगर वो पूजा करें, विधान करें, भावना से देव सात गुरु का आराधना करें, तो उससे क्या कहते हैं, सच्चा ज्ञान अगर प्राप्त होगा तो ये उसका व्यवहार ऐसा होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है। तो वास्तविकता ये है मेरे हिसाब से। दिव्या जी, आप कुछ कमेंट करेंगे इस पर? जी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लेडीज ये स्वाध्याय नहीं करती हैं, जिन्हें धर्म की बेसिक नहीं पता है, तो वो यही मानती है कि हम जो कर रहे हैं यही सब कुछ है, इसी का मोक्ष का कारण बनेगा, सब बनेगा। और हमारा इतना हम जो मानते हैं कि इधर छुआछूत भी ऐसे लेडीज को मैंने देखा है बहुत करती हैं, छुआछूत भी, ये नहीं छुओ वो नहीं छुओ, ये छू लिया तो ये खराब हो गया। तो वो उनको बेसिक ही नहीं पता है, वो जो कर रही है वो सोचती है यही सब कुछ है। तो उनको घर में भी वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा देती हैं। तो वो चीज ही अलग हो गई। वो धर्म का बेसिक ही नहीं पता है, तो वो धर्म को बताएंगे क्या और धर्म को फॉलो क्या करेंगे। जब हम अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने समझे, हमने प्रेक्षा ध्यान करा, ये स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमें ये मालूम पड़ा कि हमारा स्व जो है, अगर हम मंदिर पे जा रहे हैं तो वो भगवान के गुणों को अपने में समझने के लिए जा रहे हैं कि भगवान में ये गुण थे, भगवान ये बन गए, तो हम भी अपने स्वरूप को समझे, हम भी तो ये बन सकते हैं। तो उनके गुणों का तादात्म्य करने के लिए कोशिश करते हैं कि इसलिए वो धर्म है, क्योंकि बाद में हम भी अपने स्व में स्थित हो जाएं। वही हमारे भगवान आत्मा है, वो जो सामने बैठे हैं उन्होंने ऐसा कर लिया है, तो हम भी कर सकते हैं। तो हमारे बेसिक क्लियर है, हमें ये मालूम है कि धर्म क्या है। धर्म यह है कि हमें स्व में जाना है, हमारी आत्मा भगवान है, हमें जो सामने हम देख रहे हैं वो ये प्राप्त कर चुके हैं और हमें प्राप्त करना है। तो दृष्टिकोण बदल जाता है। तो हम इतने छोटे छोटे मीन मेखे नहीं निकालते हैं। हमें अब जैसे ये कर लिया तो हमें समझ में आता है। कितने मेरे भी सर्कल में बहुत लेडीज हैं, बहुत कोई भी सिद्ध चक्र उसमें सब में विधान में जाती हैं, लेकिन ये नहीं पता उन्हें कि है क्या ये। जाएंगी बराबर, पूरे विधान अटेंड करेंगी, सब करेंगी, लेकिन उन्हें बेसिक पता ही नहीं कि सिद्ध चक्र विधान में है क्या। सिद्धों बराबर। की स्तुति करी गई है तो वो है क्या। बस 24 भगवान का है, सबका वो नाम लेना है, सबके नाम नमस्तु करना है। वो इस बात को बेसिक में गहराई में मालूम ही नहीं है, तो हम उसको इस बात से रिलेट नहीं कर सकते कि क्योंकि उन्हें जब बेसिक नहीं पता है तो हम व्यवहार में उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं। जब बेसिक पता होगा तभी तो हम गहराई में उतर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखो ये इसका अपन एक कंक्लूजन थोड़ा निकाल सकते हैं, भले ही थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन कंक्लूजन जैसे ज्ञानार्णव ग्रंथ हमने पढ़ा था उसमें बहुत विस्तार से स्त्री पर्याय की समीक्षा की गई, जिसमें उनके सारे जो हैं वो पर्याय के जो भी अवगुण हैं उनकी विस्तार से चर्चा की गई है। और पुरुषों को समझाया गया है कि ऐसे गुणों के धारी और ऐसे अशुद्ध शरीरों में आसक्ति करना पुरुषों को शोभा नहीं देता। ये अपन ज्ञान में बहुत अच्छे से समझाता पढ़ा था। अभी देखो, स्त्री पर्याय में कौन जीव जाता है? हम सब स्त्री पर्याय में हजारों अनंतों बार गए और स्त्रियों से मनुष्य भी बने। जो आज स्त्री हैं वो भी कभी पुरुष थी, आगे भी पुरुष बनेंगे। ये चक्र तो लगा रहता है। लेकिन कुछ एक जो है पर्याय जन्य जो स्वभाव होते हैं, जैसे सिंह की पर्याय में सिंह का स्वभाव क्रूरता से भरा होता है, या जो मेमना है या छोटा सा जो या खरगोश है या छोट जो
हानि रहित जो जीव है वो थोड़े दीन से बने रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। हिरण आदि है वो भोले बने रहते, तो उस पर्याय में जो कुछ मिलना है वो पर्याय से, जैसी पर्याय होगी वैसे ही उसके भाव होते हैं। लेकिन वो पर्याय मिलती क्यों है, कैसे मिलती है? जैसे वो उन जो पर्यायों में जो कुछ मिलता है उसके पूर्व की पर्यायों में वैसा ही घटित होता है। जैसे स्त्री पर्याय मिलती किस वजह से है कि घोर मायाचारी या झूठ का आश्रय लेना और इस तरह की चीजें, उसमें मायाचारी को प्रमुख कहा है, बाकी सब तो होता ही है। तो उस पूर्वक वो जो है वो पर्याय मिलती है। और वो जो पर्याय है, जब वो स्त्री पर्याय में जब जन्म लेता है वो जीव, जिन संस्कार पूर्वक जिस मायाचारी के कारण स्त्री पर्याय मिली थी, वो स्त्री बनने के बाद में वो उसके लक्षण जाते नहीं, उस भाव में भी वो मायाचारी उनकी बनी रहती। जैसे सिंह जो बनता है जीव, वो तीव्र क्रूर परिणाम उसके पूर्व में थे, नरक आदि से होके आया, और वो क्रूर परिणाम फिर उसके सिंह के रूप में भी दिखाई देते। उसी प्रकार से और मायाचारी, छल कपट आदि, मिथ्या भाषण, संभाषण, कलह, प्रियता, ये सब जो है स्त्री पर्याय में जाने के आश्रव के कारण बनते हैं। जिन्हें उन पर्यायों में नहीं जाना, उन्हें इन सब गुण अवगुणों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। नहीं तो किसी भी समय आयु बंद होगी और उसमें स्त्री पर्याय का बंद होगा। स्त्री पर्याय में भी जरूरी नहीं कि मनुष्य वाले मनुष्यनी ही बने, वो तिरंच में जाकर के तिरंचनी बन सकता है। इसलिए सब जीवों को विशेष सावधान रहना है। और जो स्त्रियां विदुषी हैं, जो इस बात को समझ गई हैं, वो फिर इतने ज्ञान में आगे बढ़ जाती हैं कि वो जो मैना सुंदरी है, सीता जी है, मणि है, ऐसी जो सतियां भी बनती हैं। आज के इस जमाने में वो हमारी ज्ञानवती माता जी हैं, ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनका जीवन ही अनुकरणीय है। तो ऐसी पर्यायों में हम जाए ही नहीं, उसके लिए प्रबंध अभी करना है। और अगर स्त्री पर्याय मिल भी गई है तो विशेष परिश्रम पूर्वक और बहुत सतर्कता के साथ में अपने उस मायाचारी वाले स्वभाव में जितना संभव हो उतना परिवर्तन करें। जितना संभव हो, क्यों कहा मैंने? क्योंकि कुछ जो पूर्व पर्याय के जो संस्कार हैं वो बने हुए हैं, इसलिए उन्हें विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितना ध्यान वो उसमें लगाते हैं, जो पूजन पाठ आदि है, वहां बैठ के भी बातें करती रहती है सारे टाइम, आपने देखा होगा। तो उससे हट करके बहुत बिरले ही होंगे ऐसे जो उन सब चीजों से हट करके और फिर वास्तविक रूप से धार्मिक चिंतन आदि में लगती हैं, अपनी क्रियाओं का की गरहा करती हैं। अपने द्वारा किए गए कारणों से कितने घरों में कलह होती रहती हैं, रिश्तों में झूठापन बोलना या मायाचारी करना, ये निरंतर जारी है। तो जिनका जारी है उनका समझ लेना कि अभी कई कई पर्याय उनकी ऐसी ही बाकी है। और जो पुरुष हैं उनको विशेष सावधान रहना है कि हमें स्त्रियों द्वारा बताए गए मार्ग को बहुत भली प्रकार से समझना है। तो उसमें कोई कुटिलता, कोई मायाचारी तो नहीं। ये बात अलग है कि वो उनकी चतुराई विशेष होती है, उसमें पुरुष भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सावधान रहना चाहिए अपने अगले ये भाव सब के ये लिए भी भी। देखने में आता है कि कुछ पुरुषों में भी इतनी क्रूरता होती है। एक बार मैं इधर से निकल रही थी तो कुछ शायद झोपड़पट्टी के थे कि कुछ आदमी बैठे थे और वो क्या बात कर रहे थे, मेरे को हिल हिल गई मैं उससे। वो आपस में बात कर रहे थे, एक आदमी बोल रहा था मैं तो उसको ना किसी की कह रहे थे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा, और कह रहे थे जो कोलतार होता है ना गरम गरम उसके ऊपर डालूंगा, मालूम है ना वो चिपक जाता है। मेरे एकदम दिल हिल गया, मैंने कहा मैं कहाँ से निकल आई। मतलब इतना क्रूर कोई सोच सकता है, इतना निर्दयी हो सकता है किसी के लिए, चाहे आपस में कितनी भी दुश्मनी हो, चाहे कुछ हो, इतना क्रूर कोई हो सकता है। तो क्रूर ऐसे भी लोग के होते बाद हैं, में सिंह चल बन जाते हैं क्या? न केवल क्रूर होते हैं बल्कि जो मायाचारी के लिए जहाँ स्त्रियों की उदाहरण दी जाती है, उससे ज्यादा मायाचारी भी बहुत सारे पुरुषों में होती हैं। और वो निश्चित ही अगले भाव में
स्थिर पर्याय में तो जाएंगे ही जाएंगे, हो सकता है तिर्यंशनी की पर्याय में जाए। सिंह भी बन सकते होंगे फिर तो। हाँ हाँ, सिंहनी आदि बन सकते हैं। तो इसलिए जिनके घोर परिणाम जैसे क्रूरता के परिणाम होते हैं, तो वो तो सातवें नरक तक जाने का उनका संयोग रहता है। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल, हम्म, हम्म। वहां से निकल के ही सिंह आदि बनते हैं सब। तो ये सब जो अपन जो पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ना ये इसी के लिए हमारी आंखें खोलने वाले हैं, हमें उन भवों से, क्षुद्र भवों से बचाने वाले हैं। हम स्वयं करें। देखो अपनी एक किताब निकली थी ना कि इन भावों का क्या फल होगा। नहीं, जो मेरे भाव चल रहे हैं उनको मैं टटोलूं ना। अभी जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी है, तो वो खुद भी जानता है कि मुझे, अगर मैं शुगर आदि खाऊंगा, ज्यादा खाऊंगा तो मेरे लिए बहुत घातक होगा। वो जानता है, लेकिन बहुत से जानने के बाद भी अपने आप को नहीं बचा पाते। बहुत से जान करके संयम का सेवन करते हैं। तो ऐसी ही बात है। मायाचारी, जिन्होंने पढ़े हुए लोग, जिन्होंने जो धर्मशास्त्र पढ़े हैं, उनको मालूम है कि ये मायाचारी मुझे कहाँ जा करके छोड़ेगी। अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं वर्तमान में, रोज पूजन करते हैं। मायाचारी के भाव निरंतर आते हैं, पूरी समाज जानती है कि इनमें कितनी मायाचारी है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। इसका कारण क्या है कि उनकी आयु का बंद हो गया। वो उस तिरंची जाति में, और वो जितना भी निकृष्टता हो सकती, उस निकृष्ट पर्याय को धारण करने का बंद कर लिया। इसलिए अब भाव भी वैसे ही आते। तो इसलिए अपने भावों को निरंतर टटोलते रहना कि मेरे भाव किस योग्य चल रहे हैं। अभी अगर मरण हुआ तो मैं किस आयु में जाऊंगा, किस गति में जाऊं। ठीक है ना। तो देखो भाई जैसे अब अपन, कहते हैं ना, जिस लेशया में शरीर छूटता है उसी लेशया में जन्म होता है दूसरे। वही। तो आपने बहुत बड़ा संतुलित अपना आंसर दिया महिलाओं के बारे में। नहीं, इसमें और नीरजा जी, जिस लेस्या में मरण होता है उसमें जन्म जन्म होता है, वो डिपेंड करता है आपने किस आयु का बंद किया है। अगर उस समय उसी समय जिस लेस्या में आपने मरण हुआ है, अगर आयु बंद उसमें किया है तो उस लेस्या में जाएगा। वो एक्चुअली होता ही है कि जो हमने बंद किया हुआ था ना, उस समय वही लेशया आ जाती है। अब वो तो बात फिर नेक्स्ट। वो बात हो सकती है। वो आपने सही कहा, इसलिए मैंने उसको ज्यादा वो नहीं कहा, बिल्कुल बराबर है। ये हाँ, ऐसे निमित्त निमित्तिक दशाएं बनती हैं। तो मेरा ये कहना था, आपने जैसे जो बताया कि स्त्री पर्याय के रूप की वजह से उनमें ये थोड़ा सा गुण ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, किसी में ज्यादा रहता है, विशेषता रहता है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब जैसे मैं एज ए एज ए समाज में हम लोग स्त्री पुरुष दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे हम शास्त्र का तो अभ्यास करते ही हैं, और हमको ऐसे क्या तरकीब लगानी चाहिए कि इन चीजों से जो हमारे अंदर यदि कोई ऐसी बैठी हुई है, मतलब हमारी मायाचारी बैठी हुई है जो हमारे मतलब स्वाभाविक स्वभाव में, मतलब हम लोग ना चाहते हुए भी हो जाती है, तो उसके लिए क्या हमको ऐसे कार्य करते रहने चाहिए जिससे हमसे इन चीजों से हमको हाँ, दूर मिले और हमको। हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुप्रेक्षा करनी चाहिए इसके लिए। ये देखो अभी अपन ने जो मोटी मोटी बातें समझी ना, कि कोई भी बात, जैसे आप समाज में रह रहे हैं, आप गृहस्थी में रह रहे हैं, तो स्त्रियों के द्वारा जो कही गई बात है, किसी की भी स्त्री हो, क्योंकि वो स्वभाव से मजबूर है, उनकी जो बातें हैं उनको आप, कहते हैं ना कि ब्रह्मा भी नहीं जानते, तो फिर भी आप अपनी जितनी बुद्धि है उससे उसको तोलें। उनके कहने में कितनी सच्चाई है या क्या है, क्योंकि इधर उधर की बातें बहुत होती रहती हैं। जितनी आपके अंदर शक्ति है उससे कोशिश करें कि उसकी सच्चाई को समझें, और सच्चाई को समझ करके थोड़े से जो है वो तटस्थ रहने की आदत डालें। तुरंत उन्होंने कहा आपने वैसा कर लिया, तो लोग बोलते हैं इनकी खुद की अपनी बुद्धि नहीं, क्या इनको जैसा सिखाया वैसा करने लग गए। तो एक तो विशेष सतर्क रहना, कोई भी आपको इस तरह के वचन करे तो, और उनके प्रति द्वेष भाव मत रखना। क्यों मत रखना? क्योंकि जैसे अपन ने पढ़ा कि उनका स्वभाव, इस पर्याय का स्वभाव ही ऐसा होता है। बिना द्वेष भाव रखे अपने स्वतंत्र रूप से उन बातों को तोले, जितना बन सकता है विवेक पूर्वक कार्य करे, और स्वयं में ऐसे भाव ना आ जाएं, ऐसी मायाचारी आदि ना पनपे, इसका इंतजाम करे। ये तीन चार चीजें गृहस्थी में करना आवश्यक है। ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि हमको द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए,
क्योंकि हाँ, हम जानते हैं, हम शास्त्री हैं, अभ्यासी हैं, हमको मालूम है कि ये उनकी पर्याय रूपी उनमें ये अवगुण आ सकता है और होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें ध्यान रखते हुए उसको द्वेष ना मान के उसको अपने तरफ से समझना क्षमा रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि उसको लेके बात को प्रपंच करना और वो नहीं करना चाहिए। कि वो पर्याय जन्य है। हम्म। आप बोलोगे साहब उनकी स्त्री में ये दुर्गुण है, इनकी स्त्री में ये गुण है, वो सबकी स्त्रियों में वो यथा योग्य पर्याय जन्य तो रहती ही है, कम ज्यादा हो सकती है। इसलिए उसका क्या बुरा मानना। अपन स्वतंत्र, अपन अच्छे से सोच पाए, अपन अच्छे भाव रख पाए, और उनसे प्रेरणा लेकर के मेरा ऐसा बंध ना हो, इसलिए मैं मुझे अपने गुणों को कैसे करना है, इनका निरंतर प्रयत्न करना। सर यहाँ पे ना एक प्रश्न थोड़ा इससे भी बड़ा है। हाँ, सर प्रश्न ये है कि इसकी वजह से ना सर धर्म का ना वास्तविक लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने काफी लोगों को बोलते हुए ये सुना है कि अरे तुम धर्मियों से तो हम अधर्मी अच्छे या हम नास्तिक अच्छे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मंदिर जाते हैं, जो इतना करते हैं, या वो इतना करती हैं, वो इतना जाते हैं, और उनका क्रोध भी हमने देखा है, उनकी मायाचारी भी हमने देखी है, तो इसलिए मैंने तो मंदिर जाना ही बंद कर दिया। हाँ, तो इस तरह से धर्म का लॉस होता है, क्योंकि धर्म है क्या वो लोगों को पता नहीं है। हम सब लोग यही मानते हैं कि जो ज्यादा विधान करता है, जो ज्यादा समय मंदिर में बिताता है, वो ज्यादा धर्मी है। वो लोग भी यही मानते हैं जो ऐसा करते हैं, और जो देखने वाले हैं वो भी ऐसा मानते हैं। तो वो जब तक डेफिनेशन ठीक नहीं होगी, तब तक ये भ्रांतियां बनी रहेंगी, और इससे और लॉस ही होगा धर्म का। तो विपुल, आप आंसर करो, उनसे पहले मैं विपुल जी को इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। देखो विपुल जी, ये जो बात है ना, ये बड़ी कॉमन सी बात है, और बहुत से लोग मतलब इन चीजों का बहाना लेकर अपनी कमजोरी या अपना जो त्याग है और अपना जो अनुशासन है, उसमें ना आके इसका एक तरीके से वो करते रहते हैं, क्योंकि उनको वो जिनको वो सुबह प्रमादी हैं, उठ नहीं पाते, मंदिर नहीं जाते, और और थोड़ा सा ऐसा शांत दिखा के करते हैं कि देखो मैं तो क्रोध नहीं करता हूँ, लेकिन मंदिर नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं ये करता हूँ लेकिन ये नहीं करता हूँ। तो हाँ, ये बहुत से ऐसे प्रमादी लोग हैं जो इस तरीके का मायाचारी भी करते हैं। वो बात आपकी सही है, बहुत से लोग ऐसा करते हुए पाए जाते हैं। उसमें से ज्यादातर मेरे को ऐसा लगता है, मैं वो नहीं हूँ, कि मायाचारी ज्यादा होती है उनकी बातों में सत्यता के बजाय। नहीं, दूसरी चीज ये है सैलेंद्र जी, तो विपुल जी ने कहा वो वास्तविक स्थिति है, मगर उसका एक कारण ये भी है कि जो धर्म करते हैं और जो ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं, गुस्सा तो सभी दिखाते हैं, मगर वो धर्म करते हैं इसलिए वो कंपैरिजन में उनका प्रदर्शन शुरू हो जाता है, और इसको देख के कि उनसे उनसे तो हम ही अच्छे हैं, ये केवल बहाना है, एक्सक्यूज है मंदिर न जाने का। जैसे आपने कहा, हाँ। मंदिर न जाने का, धर्म में रुचि न रखने का, ये केवल ये एक आलम्बन लेते हैं उनके उनके मायाचारी का स्वभाव होने की वजह से। ठीक बात। सर ठीक है। जैसे मुझे लगता है हाँ, बोलिए संजय जी। कि जैसे शास्त्रों में लिखा है, कोई किसी को सुधार नहीं सकता, कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता। सर आवाज आ रही सर? अरे यार हेलो। यार, हम्म, हम बोलो कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता और कोई किसी को सुधार नहीं सकता। जैसे आपने बताया पहले भी कि ना आदिनाथ भगवान अपने बेटों को लड़ने से रोक पाए थे, न मरीचि को सुधार पाए थे। तो जब वो उस लेवल पे नहीं कर पाए तो कोई किसी को बिगाड़ सुधार कैसे सकता है? ये तो अपनी अपनी सोच है, जैसे कर्म बन रहे आदमी की जैसे सोच है उस हिसाब से कर्म बनते रहते हैं उसके, वैसे वो निमित्त लेते रहता है अपना। नहीं नहीं, वो सब सही बात है आपकी, वो एंगल भी तो मेरा सही है। मानना है। लेकिन बात सब सिर्फ ये चल रही है कि हम सबके जीवन में ग्रस्त दशाओं में ऐसी उथल पुथल बहुत देखने में आती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या फर्ज है। जो अभी स्त्री पर्याय में है, उनकी उस पर्याय के कुछ स्वभाव होते हैं। मनुष्य की अपनी कमजोरियां होती, पुरुष के अलावा अपनी कमजोरियां होती हैं, स्त्रियों की अपनी कमजोरियां होती हैं। वो पर्याय जन्य स्वभाव होते हैं। तो उन पर्याय जन्य स्वभावों में एक तो हमारे पास यही विकल्प है जो आपने कहा, कि हम उन पर्यायों में ना जाएं, ऐसी पर्याय कोटि पर्यायों का बंध ना हो। उसके लिए उचित सावधानी बरतें। उचित सावधानी के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या सावधानी बरती जाएंगी। और जो स्त्रियां हैं, अगर वो धार्मिक
साहित्य का अध्ययन करती हैं तो वो भी ये समझ जाती है कि वास्तव में पर्याय जन्य जो स्वभाव है उसको उस पर्याय में पूरी तरह तो ठीक नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी उनका संज्ञान लेकर के वो वास्तव में ऐसे उपाय करती हैं जिससे उनका स्त्रीलिंग का छेद होकर के वे फिर पुरुष लिंग में आती हैं। जैसे सीता जी ने किया है ना, 12वें स्वर्ग के बाद में स्त्रीलिंग छेद हो जाता है शायद, तो 16वें स्वर्ग में है वो प्रत्येंद्र है। तो इसलिए हमें दोनों ही को, स्त्रियों को पुरुषों को, दोनों को ही इस बात के लिए सावधानी विशेष बरतनी चाहिए कि हम उन स्त्री पर्यायों में जो पराधीन पर्याय कही जाती हैं उनमें ना जाएं। उनमें जो मायाचारी का जो कारण है वो भी मैं कल आपको बताऊंगा कि उनमें मायाचारी प्रमुख किस रूप में किस कारण से होती सर, आपने जो सैद्धांतिक बात बताई, है। जी। स्त्रियों में पर्याय। आरपी जैन साहब की आवाज नहीं आ रही। आरपी जैन साहब भी कुछ बोलना चाह रहे थे, उनकी आवाज नहीं आ रही है लेकिन। एक मिनट, एक मिनट चलेगा। खतरनाक क्या है ये? मैं जो कह रहा था कि इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इन जनरल ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, शायद पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है कि आप किस हद तक जो है। और ये विमुक्ताएं, धर्म के जो विमुक्ताएं आती हैं, टेम्परेरी फेज आ सकते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या आप लोग समझ ला रहे मेरे ये क्या किया, क्या हो गया मेरे, मैं तो अरे इतना भगवान का मानने वाला हूँ, लेकिन फिर भी क्षणिक होती है ये पर विमुक्ताएं। नहीं, मैं क्या बिल्कुल। कह रहा था एस के जैन साहब, हम्म। कि आपने सैद्धांतिक बात बताई कि पर्याय जनित मायाचारी का जो स्त्रियों में स्वभाव होता है वो सैद्धांतिक बात है। हाँ, मगर आजकल ये देखा गया है कि स्त्रियों से ज्यादा मायाचारी आजकल पुरुषों में भी बहुत ज्यादा है। हाँ, हाँ। बहुत ज्यादा है, बहुत क्रूर स्वभाव, कसाय स्त्रियों से ज्यादा होते हैं। स्त्रियां तो उनको और काफी शांत करने की कोशिश करती हैं, उनकी मायाचारी के लिए, उनके मान कसाई के लिए, उनके क्रोध कसाई के लिए। और इसमें स्त्रियों का बहुत बड़ा रोल होता है उनके घर में शांति बनाने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सही। पर्याय पर्याय जन भले ही मायाचारी का स्वभाव रहता होगा, हाँ, मगर वो प्रचुरता से रहता है, वो बहुलता से रहता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि पुरुष भी कोई उसके एक्सेप्शन नहीं होते कि वो पुरुष हैं तो उनमें है ही नहीं, बहुत ज्यादा भी होते पुरुष हैं। में बहुत ज्यादा है। और स्त्रियों को देखा गया है वो शांति बहुत बनाए शांत रखने में, स्वभाव भी होती है, वो तो बिल्कुल माँ का माया रूप होता है। कम 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 करने में, उनको उनके स्वभाव को मोल्ड करने में, जो जो शादी से पहले उनका स्वभाव होता है उसको सही, अगर क्या नाम है, मैच्योर लड़की है, संस्कारों से भरी हुई आई है, तो वो अपने पति को भी मोल्ड करके उनके क्रूर स्वभाव को, उनके क्रूर स्वभाव को, मान माया लोग को वो मोल्ड करके उसको स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। ऐसा भी देखा गया है। बिल्कुल देखा क्या, पुराण में कथा है, राजा सैनिक को चेलना ने क्या से क्या बना दिया। वही तो मैं वह बता। तीर्थंकर का जिन्होंने नामकरण बंद किया है उनके पीछे चेलना ही तो थी। नहीं, वही तो वही बात। अब चेलना का उदाहरण तो एक प्रथमा योग की जो घटना है वो आपने बताई है, मगर ये व्यावहारिक रूप में भी देखा गया है, हाँ, हाँ, वो तो है ही। व्यावहारिक रूप में भी देखा गया है। बिल्कुल सही है। चलिए, समय हो गया नहीं, हमारा। हाँ, बट लेकिन आरपी जैन साहब ने जो बात कही वो बहुत सही है कि जनरलाइज नहीं है, नहीं, कम जनरलाइज ज्यादा तो है ही होता है। नहीं। लेकिन हाँ, शास्त्रों के हिसाब से ये बात है जो आपने रखी। लेकिन हर चीज पर, हर जगह पर लागू नहीं हो सकती है। अपवादों के साथ में लागू होती है। अपवाद है। और हाँ। ज्यादातर तो उनकी वो जो क्षमाशीलता और करुणा की बात ज्यादातर वो भी की जाती है स्त्रियों की। स्त्री ममता का रूप होती है, सब भी कहा जाता है। तो सब थोड़ी बहुत चर्चा जो बची अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। हे सारे दे माँ, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा,
हमको उजालों का सिवे द्वार दे माँ, हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा है हरि भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना, हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। जिनवाणी माता की जय। जय